નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Class 4, Subject Maths, Chapter number 11, Tables and Shares. Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to see next topic of this chapter, seashells. So before starting this concept, let's revise the concept which we learned in our previous video. So here first of all open your textbook. On page number 124 we completed the concept of jumping animals, right? तो जंपिंग एनिमल्स में क्या किया था? जंपिंग की थी. किसने की थी? यस, फ्रॉग ने और रैबिट ने. फ्रॉग कितने नंबर स्किप कर रहा था? 3 नंबर्स, मीन्स के वो 0 to 3, मीन्स के 0 से स्टार्ट करके वो 3 नंबर स्किप करके वो जंप कर रहा था. एंड रैबिट जो है वो 5 नंबर स्किप कर रहा था, 5 नंबर्स में जंप कर रहा था. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 वैसे करके वो जंप कर रहा था. तो वहाँ पे 2 एनिमल्स की बात हुई थी, फ्रॉग और रैबिट की. फिर हमने उसके जंप के रिलेटेड बेसिस पर हमने ब्लैंक्स जो थी वो फिलअप की थी. एंड लास्ट में हमने प्रैक्टिस टाइम वाले सम्स किए थे. हमने सम्स परफॉर्म किए थे डिवीजन के, राइट. 4 पार्ट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे. डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट एंड रिमाइंडर, इनसाइड, आउटसाइड, अपसाइड एंड डाउन. ओके, और मेन आंसर जो है वो कोशंट है. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट 3rd स्टैंडर्ड में किया था हमने, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिवाइज करवाया था. नाउ हियर लेट्स स्टार्ट विथ न्यू कॉन्सेप्ट, सी शेल्स. तो अब सी शेल्स, आपने सी जो, राइट, सी मीन्स दरिया, ओके, एंड शेल्स मीन्स जो वो आते हैं संक टाइप वैसे, ठीक है. तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया है कि सी शेल्स जो है वो कैसे होते हैं. नाउ नेक्स्ट उसके डिपेंडेंट ही हमें यहाँ पे सम्स दिए होंगे, वो हमें समझने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे. So here on page number 125, let's read the instruction first. Dhruv lives near the sea. ध्रुव नाम का लड़का है, वो सी के पास, दरिया किनारा होता है, उसके पास ही रहता है. He thought of making necklaces for his 3 friends. He looked for seashells the whole day. He collected 112 seashells by evening. Now he had many different colorful and shiny shells. Now next, I will make a necklace of 28 shells. Will these shells be enough to make necklaces for all my friends? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप हम देखें तो ध्रुव नाम का लड़का है, वो सी के पास रहता है. फिर वो सोच रहा है कि मैं जो ये सी शेल्स कलेक्ट करूं, उससे मैं अपने फ्रेंड के लिए, फ्रेंड्स जो होते हैं उसके लिए नेकलेस बनाऊं, ठीक है. तो वो क्या करता है, पूरा दिन वो सी के पास जाता है, वहां पे शेल्स जो है वो कलेक्ट करता है. फिर डे खत्म होने के बाद उसको पता चलता है इवनिंग में कि उसने काउंटिंग करके देखा होगा, तो पता चल रहा है उसको कि 112 शी शेल्स उसने कलेक्ट किए हैं पूरे दिन में. फिर वो अब क्या बोल रहा है कि मैंने कितने सारे शी शेल्स जो है वो कलेक्ट किए, एकदम शाइनी है. फिर अब वो बोल रहा है कि वो जो शी शेल्स उसने 112 कलेक्ट किए हैं, वो बोल रहा है कि मैं एक नेकलेस 28 शेल्स का बनाऊंगा. तो वो पूछ रहा है कि वो सारे जो फ्रेंड्स है उसको 3 फ्रेंड्स थे, राइट, उसके 28 शेल्स का 1 नेकलेस बना के दे. तो वो 3 फ्रेंड्स के नेकलेस बना पाएगा ये 112 शेल्स में से. तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं. तो टोटल शेल्स उसने कलेक्ट किए हैं 112. देने कितने फ्रेंड्स को है? 3 फ्रेंड्स को नेकलेस देना है. सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 3. देन नेक्स्ट, 1 नेकलेस में ध्रुव कितने शेल्स यूज करेगा? 28
शेल्स, 28 शेल्स का इससे वन नेकलेस वो बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 28 शेल्स का वो वन नेकलेस बनाए तो 3 फ्रेंड्स को वो शेल्स हो जाएंगे 112। तो यहाँ पे देखें तो 112 शेल्स थे, 28 का वन, 28 का अगेन सेकेंड एंड थर्ड वन अगेन 28। सो हियर वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन, 28 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर 84 शेल्स। तो वो जब 3 फ्रेंड्स के 28 शेल्स यूज करके नेकलेसेस बनाना चाहे तो 84 शेल्स में ही वो कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे उसने तो फाइंड आउट किए हैं 112, मीन्स के उससे कम शेल्स में जो नेकलेसेस है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे, यस इट इज इनफ नंबर ऑफ शेल्स उसने यहाँ पे यूज किए होंगे, ठीक है। 3 नेकलेसेस में इतने हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, ही टूक 28 शेल्स फॉर वन नेकलेस। तो अब वन नेकलेस के लिए वो 28 शेल्स जो है वो ले रहा है। तो 112 नेकलेसेस थे, सॉरी शेल्स थे, 28 उसने यूज कर लिए, तो यहाँ पे बचे 84। वन नेकलेस बन गया 28 का, अब उसके पास बचे 84। नाउ नेक्स्ट, 112 minus 28, आंसर 84। नाउ ही वॉज लेफ्ट विथ 84 shells. Again he took 28 more shells for the second necklace. अब वो देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 28 के नए शेल्स यूज करके 3 फ्रेंड्स के लिए बनाना चाहता है। फर्स्ट फ्रेंड का उसने कंप्लीट कर लिया ना, सेकंड फ्रेंड का वो बना रहा है। अगेन वो 28 शेल्स यहाँ पे ऐसे यूज करेगा। तो 84 उसके पास बचे थे, 28 यूज कर ले यहाँ पे, तो उसके पास बचेंगे 56 शेल्स। हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ? अब कितने शेल्स बचे? तो 56। तो यहाँ पे आंसर राइट करेंगे, 56 शेल्स आर लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट, देन ही टुक शेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस। अब वो यहाँ पे थर्ड नेकलेस बनाना चाहता है। अगेन 28 शेल्स लेगा। तो क्या करेंगे, 56 में से 28 माइनस कर देंगे, तो बचे 28 शेल्स। नाउ नेक्स्ट, सो ही वॉज लेफ्ट विथ 28 शेल्स। 28 शेल्स इसके पास बचेंगे। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स? अब यहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले उसने क्या किया, 28 जो शेल्स थे वो यूज करना चाहे, नेकलेसेस बनाए, माइनस होते गए, शेल्स जो है वो कम होते गए, अब बचे 28, अब तो 28 लेफ्ट रहे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि वो 112 जो उसने नेकलेसेस शेल्स जो कलेक्ट किए थे उसमें से वो 28 वाले कितने शेल्स नेकलेसेस बना सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देख लिया कि 28 और 28, तो टोटल यहाँ पे हमने देखा था कि 84 जो शेल्स थे वो ऑलरेडी यूज हो जाएंगे। अगेन हम उसमें 28 ऐड करें जो बचे हुए हैं वो, तो यहाँ पे 112 आंसर होगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पे 28 को 4 टाइम यूज करें तो 112 आंसर होता है। तो ध्रुव के में 4 नेकलेसेस 28 वाले बना ले तो 112 शेल्स कंप्लीट हो जाए। 3 फ्रेंड्स के लिए 84 चाहिए, तो 4 फ्रेंड्स उसके होते तो कितने चाहिए होते, 112 शेल्स उसको चाहिए होते। अब हम यहाँ पे डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं, 112 डिवाइड बाय 28, तो यहाँ पे आंसर होगा 4 नेकलेसेस। उसके वो 112 शेल्स यूज करके 28 शेल्स के 4 नेकलेसेस वो बना सकता है। नाउ नेक्स्ट, आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर हिज फ्रेंड? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि
शेल्स जो है वो इनफ है, इतने शेल्स हो जाएंगे नेकलेसेस बनाने के लिए। तो यस, शेल्स आर इनफ टू मेक नेकलेसेस फॉर हिज ऑल फ्रेंड्स। उसके सब फ्रेंड्स के नेकलेसेस इसमें से बन जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया कि 112 थे, 18 लिए, 84 बचे, 84 में से 28 लिए, 56 बचे, 56 में से 28 लिए, 28 बचे। अब अगेन वो 28 का 1 नेकलेस बनाया, तो 28 माइनस 28 0, 1 2 3 एंड 4, तो 4 नेकलेसेस वो बना सकता है। तो ये जो सब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था वो मेन बेस्ड किसके ऊपर था, डिवीजन के ऊपर, कि कैसे डिवीजन परफॉर्म करेंगे, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स जो दिए हैं उसको। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट ट्राई दिस, प्रैक्टिस सम दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो हम 1 बाय 1 रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। Here let's read the first sum. Kanu made a necklace of 17 seashells. How many such necklaces can be made using 100 seashells? तो अब यहाँ पे कनु जो है वो 17 seashells यूज करके नेकलेस बना रहा है, उसके पास 100 seashells है, ठीक है। तो वो कितने नेकलेसेस बना पाएगा, तो वो पहले ध्रुव जो था 112 कलेक्ट कर रहा था, 28 के 1 नेकलेस बना रहा था, 4 नेकलेसेस उसने बनाए थे, वो तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 seashells हो और 17 का 1 नेकलेस बनाना हो तो कितने नेकलेसेस यहाँ पे बन पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नेकलेस में 17 शेल्स यूज करेंगे, 17 शेल्स का 1 नेकलेस बनाएंगे। देन नेक्स्ट टोटल सी शेल्स कितने हैं, 100। अब हम यहाँ पे करें तो 100 में से 17 माइनस करें, 1 नेकलेसेस बनाए तो 83 बचेंगे। तो अब यहाँ पे 83 में से अगेन 17 निकाले तो 66, इट मीन्स के यहाँ पे सेकेंड नेकलेस बनेगा 17 का। देन नेक्स्ट 66 सेल्स बचेंगे, उसमें से अगेन 17 का 1 नेकलेस बनाए तो बचेंगे 49, तो 49 बचेंगे 3 नेकलेसेस बनने के बाद। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 49 में से अगेन 17 का 1 नेकलेस बनाए तो 32 बचेंगे, तो अगेन 4th नेकलेस बनाया, अब 32 बचे। अब यहाँ पे 32 माइनस 17 करें, अगेन 1 नेकलेस बनाए, अब यहाँ पे 5th नेकलेस बनाया, बचे यहाँ पे 15, तो 15 शेल्स बचे हैं, उससे कंप्लीट 17 का 1 नेकलेस नहीं बचेगा। इट मीन्स 15 शेल्स जो है वो रिमेन रहेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखें तो हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है। तो जब हम डिवीजन करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बताया था कि रिपीटेड एडिशन हो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो तो डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करें डायरेक्टली, तो टोटल 100 सेल्स 17 का नेकलेस बनाना है, तो डिविडेंड इनसाइड डिवाइजर आउटसाइड, 100 डिविडेंड दैट्स व्हाई इनसाइड एंड 17 डिवाइजर दैट्स व्हाई आउटसाइड। नाउ नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे 17 के टेबल में 100, तो अब यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड में आपको 20 तक के टेबल तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 17 का टेबल रिवाइज करें, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 एंड 17 5 जा 85। तो 17 5 जा 85 कर और 17 6 जा हम यहाँ पे देखें तो 102 हो जाएंगे। तो 102 बेसिकली देखें तो 100 से बिग डिजिट है, दैट्स व्हाई हम लेस डिजिट लेंगे, तो ये वाला डिजिट ले 85। तो 17 5 जा 85, तो 100 माइनस 85 करें तो बचे 50। तो जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया था वो हमने डायरेक्टली डिवीजन परफॉर्म करके आंसर में राइट किया। तो अब यहाँ पे देखें तो 17 के 5 नेकलेसेस बनेंगे, 15 रिमेन रहेंगे। अगर कनु को अगर अगेन एक और नेकलेस बनाना है तो उसको 2
सेल्स अगेन चाहिए होंगे तो वो 6 नेकलेसेस बना पाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे आंसर, कानू कैन मेक 5 नेकलेसेस बाय यूजिंग 100 सी शेल्स। तो 100 सी शेल्स उसके पास होंगे तो वो 5 नेकलेस बना पाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 126, क्वेश्चन बी, one cartoon can hold 85 soap bars. Shelly wants to pack 338 soap bars. How many cartoons does she need for packing all of them? तो अब यहाँ पे शैली नाम की लड़की है, उसको साबुन सोप मीन साबुन, ओके, उसके बार्स होते हैं आपने देखे होंगे राइट, वो पैक करने हैं। एक कार्टून ले रही है, उसमें वो कार्टून मीन्स बॉक्स, उसमें 85 बार्स रख रही है। तो यहाँ पे 1 कार्टून में 85 सोप बार्स उसने रखे। अब उसके पास है 338 सोप बार्स, यहाँ पे उसके पास है, तो टोटल सोप बार्स इज इक्वल टू 338। नाउ नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखें तो उससे पूछा है कि शैली को कितने कार्टून चाहिए होंगे, यहाँ पे ये 85 वाले कितने कार्टून चाहिए होंगे, तो वो 338 सोप बार्स जो है वो पैक कर पाएगी। सो हियर नंबर ऑफ कार्टून इज इक्वल टू 338 डिवाइड बाय 85। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 338 माइनस 85, 1 बॉक्स पैक किया, तो आंसर 253। अगेन नेक्स्ट 85 वाला सेकेंड बॉक्स हम पैक करें तो माइनस करेंगे 153 माइनस 85, सो आंसर 168। अगेन थर्ड बॉक्स पैक करें 85 सोप बार्स का, तो 168 माइनस 85, आंसर 83। तो यहाँ पे 83 रिमेन रहेंगे। अगर शैली जो है उसको 83 वाले बचे वो भी पैक करने हैं तो उसको 1, 2 एंड 3 एंड 4 बॉक्स चाहिए होंगे। 83 रिमेन है, उसके लिए भी 1 बॉक्स चाहिए होगा, भले ही जगह खाली रहे, थोड़ी स्पेस रहे, लेकिन 83 सोप बार्स उसको दूसरे बॉक्स में पैक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 83 सोप बार्स का अलग वो बॉक्स ले, तो उसको 338 सोप बार्स पैक करने हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 कार्टून उसको चाहिए होंगे। तो हमने यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, तो हम डायरेक्टली डिवीजन भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 85 डिविडेंड इनसाइड, डिवाइजर आउटसाइड, क्वोशंट अप साइड एंड रिमाइंडर डाउन साइड। तो 338 डिवाइड बाय 85, तो 85 3 ज़र 5 3 ज़र 15, 5 डाउन, 1 carry, 1 3 ज़र 8, 24 एंड 25। अगर हम यहाँ पे 84 मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो 4 5 ज़र 20, 0 डाउन, 2 carry, 8 4 ज़र 32, 33 34। तो ये जो है वो 340 आते हैं, और ये जो 340 है वो 338 से बिग डिजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 जो है वो लिया। तो 85 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर 255। तो यहाँ पे बचे 83, जो हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके आंसर मिला वो सेम यहाँ पे मिला। तो 3 बॉक्स चाहिए होंगे, 83 सोप्स रिमेन रहेंगे, और 83 का वो अलग एक बॉक्स बनाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स उसको चाहिए होंगे, नंबर ऑफ कार्टून चाहिए होंगे 4। सो हियर वी हैव टू राइट आंसर लाइक दिस, इफ वी टेक 3 कार्टून्स देन वी कैन पैक ओनली 255 सोप बार्स। अगर हम 3 कार्टून्स ले तो 255 सोप बार्स ही रख पाएंगे। So Shelly will need 4 cartoons to pack 338 soap bars. 4 cartoons उसको चाहिए होंगे। I hope you all understood these 2 songs. कैसे किए? आप यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन परफॉर्म करके भी आंसर्स राइट कर सकते हैं। ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको बताया वो आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए यहाँ पे दिखाया है।
Now next question C. Manpreet wants 1,500 sacks of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. How many trips will the truck make? तो अब यहाँ पे मनप्रीत जो है उसको हाउस बनाना है, उसको सीमेंट की थैली वो आती है ना, हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके सीमेंट की बैग आती है वो, ठीक है, उस वैसे कितनी सीमेंट की बैग चाहिए उसको? टोटल 1,500 बैग्स चाहिए। क्यों चाहिए? पूरा घर बनाना है इसलिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो एक ट्रक में तो वो जो बैग्स है वो 250 ही आएगी, वन ट्रक में 250 बैग्स ही आएगी। तो एक ट्रक जो है उसको कितनी ट्रिप्स करनी पड़ेगी, कितनी बार वहां से शॉप से हाउस तक आना पड़ेगा, कितनी बार आना जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे हमें बताना है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सीमेंट सैक्स इज इक्वल टू 1,500. One truck carries 250 cement sacks. Now number of trips is equal to, अब number of trips means कि कितनी trips करनी पड़ेगी ट्रक को लाने के लिए सब सीमेंट की बैग्स। तो 1050 डिवाइड बाय 250। अगर हम यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो टोटल बैग्स थी 1,500, वन ट्रिप में वो ट्रक लेके आएगा 250, फिर बचेगी 1,250, अगेन वो ट्रक जाएगा 250 लाएगा तो बचेगी 1,000। अब 1,000 में से अगेन वो ट्रक जाएगा फिर से लेके आएगा तो बचेगी 750, 750 में से अगेन वो 250 लाएगा तो बचेगा 750 सॉरी, अगेन वो लाए 250 तो 500 में से अगेन वो 250 लाए तो बचे 250 में से अगेन वो 250 लाएगा तो 0 बचेगा। तो अब हम यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो 1,500 में से वो 250 लाएगा, वैसे करके वो 1 बाय 1 ट्रिप में वो आएगा, फिर अगेन ट्रक आएगा लेके शॉप से हाउस तक, वैसे करके वो कैसे कितने टाइम्स लाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टाइम्स वो ट्रक शॉप से हाउस तक आएगा और ट्रिप्स कंप्लीट होगी और जो सारी सीमेंट्स की बैग है वो ला पाएगा। तो अब हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करें तो 1,500 डिवाइड बाय 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो आंसर होगा 1,500। 6 0 0, 6 5 30, 0 डाउन 3 कैरी, 6 2 12 प्लस 3 50, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो आंसर होगा 1,050। यहाँ पे हम कट वाली मेथड भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो 1,500 डिवाइड बाय 250, 0 0 कट, बचे 150 और 25, तो 25 की टेबल में 150 5 25 5 100, सॉरी हियर 25 6, तो यहाँ पे आंसर होगा 25 6 5 30, 0 डाउन 3 कैरी, 6 2 12 प्लस 3 50, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कट वाली मेथड भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर राइट करेंगे, The truck will make 6 trips to carry 1,500 cement sacks. तो 1,050 बैग्स लानी है तो उसको 6 टाइम आना जाना पड़ेगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं और कट वाला मेथड भी राइट कर सकते हैं, और लास्ट में फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, a driver charges 500 for a trip, how much will Manpreet pay the driver for all the trips? तो अब यहाँ पे 500 रुपीज ले रहे, एक बार आने जाने का खर्चा होगा ना, पेट्रोल तो चाहिए होगा ना, फिर सीमेंट की बैग्स चढ़ानी पड़ेगी, उतारनी पड़ेगी, ये सब एक्सपेंस होगा, तो वो ट्रक वाला ड्राइवर जो होगा वो क्या बोल रहा है कि 500 रुपीज वन टाइम के लेंगे, ठीक है। अब 1 टाइम के 500 ले रहे हैं, तो जाना कितनी बार है, हमें 6 टाइम्स जाना है,
तो अब हम यहाँ पे देखें तो 1 ट्रिप के 500 लेगा तो 6 ट्रिप्स के कितने लेगा, तो 500 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसे 6 टाइम्स करें। तो रिपीटेड एडिशन परफॉर्म करें तो बेटर है कि मल्टीप्लीकेशन 500 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर 3000 रुपीज। तो यहाँ पे राइट करेंगे मनप्रीत विल पे ₹3000 टू ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। 3000 रुपीज का एक्सपेंस होगा उसको ये सब सीमेंट्स की बैग्स लाने के लिए। Here we completed the concept of seashells and practice sums also over here. I hope you all understood all the sums. Now here we will continue in our next video. For joining us.